Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing IGNOU June 2025 exams के लिए important question of your MSO E002. हाँ जी, important questions की मैंने वीडियो अपलोड की थी. अब हम वन बाय वन हर एक क्वेश्चन कवर करेंगे. हमारे जो क्वेश्चन वन है दैट इज एथनिसिटी पर्सपेक्टिव टू द स्टडी ऑफ डायस्फोरा. कि एथनिसिटी पर्सपेक्टिव से जब हम डायस्फोरा की स्टडी करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, क्या समझ में आता है. तो ये आपका क्वेश्चन वन है. क्वेश्चन टू, थ्री, फोर, फाइव एंड वी हैव टोटल 11 क्वेश्चंस, राइट. अब मैं इसमें से आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया आपकी प्लेलिस्ट में. इस वीडियो के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा विद द नेम ऑफ MSO E002 जून 2025 एग्जाम, राइट. तो उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. मैंने ऑलरेडी उसमें क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फाइव अपलोड कर दिया. जो आपका क्वेश्चन फोर है, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा राइटिंग के नाम से नहीं है ये क्वेश्चन. यहाँ पे रोल ऑफ लिटरेचर है कि क्या रोल रहा है लिटरेचर का इन द स्टडी ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी विद इन द डायस्पोरा, राइट. तो इस तरीके से करके वो क्वेश्चन है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इग्नू क्या है, क्वेश्चंस को मोल्ड कर देता है, राइट. लैंग्वेज चेंज कर देता है बट आपका जो आंसर है वो सेम ही रहेगा. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो दूसरे लैंग्वेज में या फिर दूसरे वर्डिंग में क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन का जो ये जो क्वेश्चन है और जो ये मैंने क्वेश्चन अपलोड किया ये सेम है. ये ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, बनी हुई थी, लेकिन मैंने वो जून 25 एग्जाम की जो प्लेलिस्ट है आपकी MSO E002 की, उसमें मैंने अलग से डाल दिया ताकि आपको वन प्लेस में सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाए, आपको मेरे चैनल पे ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े ना. ये वाला भी जो क्वेश्चन है, परसेप्शन ऑफ इंडियंस ऑन NRIs, ये भी मैंने डाल दिया उस लिस्ट के अंदर. साइबर स्पेस, इंडियन डायस्पोरा का जो रिलेशनशिप है विद साइबर स्पेस, ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएगा. क्या रोल है बॉलीवुड का विद इन हिंदी फिल्म्स, ये मैंने डाल दिया है. नाउ एक ये क्वेश्चन है सेटलमेंट सोसाइटीज का. ये सेटलमेंट सोसाइटीज का एक और इसमें कुछ एडिशनल पार्ट है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगी. तो मैंने एक ही एडिशनल क्वेश्चन डाला है, बट मैं अलग से सेटलमेंट सोसाइटीज के बारे में भी आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. तो ये आपको इसकी वीडियो बाद में मिल जाएगी, और जो मैंने अभी वीडियो डाली हुई है वो भी आप देख सकते हो. उसमें एक और एडिशनल पार्ट है क्वेश्चन का, तो आप देख लेना. नथिंग, बस वो आपकी जो नॉलेज है उसको एनहांस कर सकते हैं. मैं और वीडियोस भी पुट कर सकती हूँ उस प्लेलिस्ट में, आप मुझे बता सकते हैं ताकि आपकी जो नॉलेज है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो, आपके पास इनफ कंटेंट हो कि यू नेवर नो एग्जाम में क्या आ सकता है, राइट. तो आपके पास इनफ कंटेंट रहना चाहिए कि आप इजीली जो है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो ये सारी जो वीडियोस है वो मैंने डाल दी हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन वन कि क्या एथनिसिटी पर्सपेक्टिव है टू द स्टडी ऑफ डायस्पोरा. तो एथनिसिटी पर्सपेक्टिव एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है ये समझने के लिए कि क्या जो डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनकी क्या आइडेंटिटी रही है. जब हम बात करते हैं डायस्फोरा का, तो डायस्फोरा का मतलब क्या होता है, जब कोई भी लोग अपनी जो ओरिजिन ऑफ कंट्री है उसको छोड़ के दूसरी प्लेस पे जाके मूव कर जाते हैं, राइट. जो माइग्रेट कर जाते हैं वो अपने ओरिजिनल होमलैंड से अलग हो जाते हैं और अदर कंट्रीज में जाके शिफ्ट हो जाते हैं. तो ये जो पर्सपेक्टिव है एथनिसिटी पर्सपेक्टिव, वो यहाँ पे बात करेगा उन उन कम्युनिटीज की, उन डायस्फोरिक लोगों की जो एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी से बिलोंग कर रहे हैं. उनका एक अलग कल्चर है, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, सब कुछ डिफरेंट होते हुए भी वो कैसे एक शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग प्ले करती है एथनिसिटी, जहाँ पे वो अपना जो सर्वाइवल है वो दूसरी कंट्री में भी जाके वो अपना सर्वाइवल जीते हैं, मतलब कि अपना सर्वाइव करते हैं, और उस डायस्फोरिक कम्युनिटी को वो वहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. एंड वहाँ पे भी वो अपने जो रिलेशंस, बॉन्ड क्रिएशन जो है वो फॉर्म कर लेते हैं. नाउ व्हाट इज एथनिसिटी, पहले ये समझ लेते हैं. तो एथनिसिटी का मतलब ये है कोई भी शेयर्ड कल्चरल ट्रेट्स हैं विद इन अ ग्रुप, चाहे वो लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, कस्टम हो, ट्रेडिशन हो, या फिर सिमिलर एंसेंस्ट्रल ओरिजिन हो, मतलब कि सिमिलर वो प्लेस से बिलोंग करते हो, राइट. तो ये सब एथनिसिटी के अंदर आ जाता है. ये किसी भी इंडिविजुअल को या ग्रुप को, लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देती है उस प्लेस से, उस जगह से, उस लैंग्वेज से,
रिलीजन से, कस्टम से, जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं, एंड वहाँ पे अगर उनको सिमिलर बैकग्राउंड मिलता है, जहाँ वो शिफ्ट हुए हैं, जहाँ वो न्यू प्लेस में गए हैं, तो उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इस एथनिसिटी के टुवर्ड, शेयर्ड एथनिसिटी के टुवर्ड उनको फील होती है। जब हम एथनिसिटी का जो पर्सपेक्टिव है वो डायस्पोरा स्टडी में भी अप्लाई करते हैं, तो एथनिसिटी पर्सपेक्टिव हमें शो करता है कि कैसे जो माइग्रेंट ग्रुप्स हैं वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को फिर से एक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब वो न्यू सोसाइटी में, नई जगह में खुद को ढाल रहे होते हैं या वहाँ पे अडेप्ट हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे एथनिसिटी पर्सपेक्टिव डायस्पोरा के की आइडियाज आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एथनिक आइडेंटिटी एज अ सोर्स ऑफ बिलोंगिंग। तो जो माइग्रेंट जो सिमिलर एथनिक आइडेंटिटी या ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक वो सेंस ऑफ कम्युनिटी या बिलोंगिंगनेस उनको फील होती है फॉरेन लैंड के अंदर। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है जहाँ पे अगर वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, उनको अलग कर दिया गया है, एलियनेट कर दिया गया है, एंड व्हेन दे फाइंड सिमिलर पीपल, तो एक एक उनको सर्वाइवल का वहाँ पे मोड मिल जाता है, राइट? दे टेंड टू सर्वाइव ऑन दोज पीपल। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन, चाइनीज, अफ्रीकन डायस्पोरा एक कल्चरल एसोसिएशन बना लेते हैं रिलीजियस टेम्पल्स में या फिर एथनिक नेबरहुड अब्रॉड, ताकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके एंड वो सिमिलर बैकग्राउंड के लोगों के साथ कनेक्ट कर सके। सेकंड इज प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज। तो एथनिसिटी पर्सपेक्टिव ये दिखाता है कि कैसे ये जो डायस्पोरिक ग्रुप्स है वो एफर्ट लगाते हैं कि वो जो अपनी लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो न्यू जनरेशन जो उनकी वहाँ फॉरेन लैंड में आएगी उनको पास ऑन कर सकती है। वो फेस्टिवल्स के द्वारा, फूड, ड्रेस, रिचुअल्स के द्वारा जो अपने इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं, जो अपनी इम्पोर्टेंस जो कल्चर की है उसको पास ऑन करते हैं और अपने कल्चर को इस तरीके से जिंदा रखते हैं दूसरे देश के अंदर भी। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन डायस्पोरा यूएस के अंदर दिवाली सेलिब्रेट करता है, बच्चों को हिंदी, तमिल, अपनी जो लोकल लैंग्वेज, मदर टंग है, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, पास ऑन करते हैं थ्रू वीकेंड स्कूल्स। तो स्पेशल स्कूल लगते हैं जहाँ पे जो बच्चे हैं डिफरेंट डायस्पोरा के, वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, एंड देन दे पास ऑन दीज कल्चर्स, these languages, right? Third is ethnic network and support system. Ethnic ties एक emotional और economic support provide करते हैं migrants को। वो help करते हैं लोगों को जॉब ढूंढने में, हाउस ढूंढने में, शादी के लिए पार्टनर ढूंढने में, सोशल कनेक्शन बनाने में विद इन द न्यू कंट्री। और यही जो नेटवर्क है ये एक शेयर्ड मेमोरी प्रोवाइड करते हैं होमलैंड की किसी भी पर्टिकुलर डायस्पोरिक कम्युनिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जूइश, चाइनीज या पंजाबी सिख जो डायस्पोरा है, उनके हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग एथनिक ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिली है विद इन फॉरेन लैंड्स एज वेल। फोर्थ इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी। तो डायस्पोरिक आइडेंटिटी हमेशा सेम नहीं रहती है। ओवर द टाइम जो जितने भी माइग्रेंट्स है वो अपनी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करते हैं, रीशेप करते हैं। वो जो नए कंट्री में जाके शिफ्ट हुए हैं, उस कंट्री के भी वो एलिमेंट्स अपने अंदर समाते हैं, और जो उनके खुद के होमलैंड की जो एलिमेंट्स हैं उनको भी वो प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, एक उनकी न्यू आइडेंटिटी, हाइब्रिड आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी सेकेंड जनरेशन यूथ है वो अपने आप को ब्रिटिश, एशियन या अफ्रो कैरिबियन बुला सकते हैं रैदर देन अपने आप को इंडियन या अफ्रीकन बुलाना। तो वो दोनों आइडेंटिटीज, मतलब कि जो होमलैंड जो उनका है और जिस न्यू ओरिजिन कंट्री में वो आ गए हैं, वो उन दोनों की आइडेंटिटीज को अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो एक मिक्स काइंड ऑफ आइडेंटिटी हमें देखने को मिलती है। फिफ्थ इज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन थ्रू एथनिसिटी। तो एथनिक आइडेंटिटी एक सोर्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म और सॉलिडारिटी की भी तरह वर्क करती है। जितने भी डायस्पोरा है वो एक साथ जुट हो जाते हैं, कोई भी अगर एथनिक इशू खड़ा होता है तो नई कंट्रीज के अंदर भी और अपने होमलैंड के अंदर भी वो सपोर्ट अपना बनाए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो तमिल डायस्पोरा है उसने हमेशा से एक एक्टिव रोल प्ले किया है तमिल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए विद इन श्रीलंका ना। अब क्रिटिक की बात कर ले एथनिसिटी पर्सपेक्टिव की, तो देखो ये पर्सपेक्टिव यूजफुल तो है ये जानने के लिए कि कैसे जो डिफरेंट डायस्पोरिक कम्युनिटीज हैं वो अपने कल्चर को कैसे प्रिजर्व करती है। लेकिन कई बारी ये जो एथनिक पर्सपेक्टिव है ये कल्चरल डिफरेंसेस को ज्यादा सिग्निफाई कर देता है, राइट? सिर्फ जो लोग गए हैं बाहर, एक उनके अंदर कल्चर डिफरेंस नहीं हो सकता, राइट? उनके अंदर और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, क्लास, जेंडर, पॉलिटिक्स। लेकिन एथनिसिटी पर्सपेक्टिव सिर्फ कल्चरल डिफरेंसेस को ही देखता है। ये अज्यूम कर लेता है कि जो एथनिक आइडेंटिटी है वो फिक्स्ड है,
लेकिन ये जो आइडेंटिटी है वो भी चेंज होती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वन ऑफ द क्रिटिक है एथनिसिटी पर्सपेक्टिव का। एट द एंड वी वुड कंक्लूड आवर आंसर बाय सेइंग कि जो एथनिसिटी पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे जो डायस्पोरा कम्युनिटीज़ है वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखते हैं, अपनी कम्युनिटी न्यू लैंड में जाके भी बिल्ड करते हैं और न्यू एनवायरनमेंट के साथ कैसे वो अपने आप को ढालते हैं। हमें यहाँ पे ये देखने को मिला है कि जो शेयर्ड हेरिटेज है, ट्रेडिशन है, नेटवर्क्स है, वो कैसे हेल्प करता है इन माइग्रेंट्स को कि वो न्यू प्लेस में जब आए हैं तो वो वहाँ पे एडजस्ट कर सके, एक सेंस ऑफ होम फील कर सके फॉरेन लैंड के अंदर भी। हावेवर जब हम एक फुलर पिक्चर की बात करते हैं किसी भी डायस्पोरा की, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि कैसे जो एथनिसिटी है सिर्फ वही कंप्लीट पिक्चर हमें प्रोवाइड नहीं करती है किसी भी डायस्पोरा की, लेकिन हमें एथनिसिटी को डिफरेंट अदर बैकग्राउंड दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ भी जोड़ के देखना है टू गेट द फुलर पिक्चर ऑफ द डायस्पोरा। तो ये हमारा आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज एथनिसिटी पर्सपेक्टिव टू द स्टडी ऑफ डायस्पोरा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, राइट, MSO E002 जून 25 एग्जाम में। तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। इनफैक्ट जो ये वाली वीडियो है ये भी मैं उसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, आपको वन प्लेस पे सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर जून 25 एग्जाम वो आपको मिल जाएंगे। सो डू चेक इट आउट दैट वीडियो एंड सॉरी डू चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। एंड आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।